नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की टेंशन बढ़ गई है। देखिए आपको बता दें कि शपथ लेते ही बुरी तरह से फंस गए हैं असदुद्दीन ओवैसी और अब आलम ये हो गया है कि असदुद्दीन ओवैसी के सांसदी पर भी खतरे की तलवार लटक रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। धन्यवाद। जी, वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की टेंशन क्यों बढ़ गई है और क्यों असदुद्दीन ओवैसी के सांसदी पर खतरे की तलवार लटक रही है। देखिए, गलत तो उन्होंने किया है, हम्म। बिल्कुल सरासरी गलत किया है और भारत माता के संतान होने के नाते उन्होंने गलत काम कर दिया, नहीं करना चाहिए था। वो देश के सबसे उच्च जो हाउस है, हम्म। लोकसभा, उसके वो सदस्य बने और उसकी शपथ उन्होंने ली हम्म। और शपथ लेने के साथ उन्होंने फिर जय फिलिस्तीन बोलते हैं। जी। अब बताइए, अगर हमारा कोई मित्र राष्ट्र का नाम भी नहीं ले सकते थे उस समय वो, लेकिन भारत देश में आप संविधान का वहाँ संविधान की शपथ लेना है हम्म। और यह कहना है कि अपने जो इनका जो जो गॉड है, हम्म। इन द नेम ऑफ गॉड लिखता है लोग, जिनके जो गॉड है अपने गॉड के नाम पर ले लें, हम्म। या लोग भारत माता के नाम पर लेते हैं या कोई भगवान का नाम ले सकते हैं, लिखा हुआ इन द नेम ऑफ गॉड। तो इन द नेम ऑफ गॉड जब आप लिखते हैं जी। तो ऐसे हालात में आपको जो है सो यह कहना कि जय फिलिस्तीन, हम्म। ये सरासरी असंवैधानिक है। हम्म। और यदि या तो माफी मांग करके पुनः जी। फिर शपथ लें, हम्म। अन्यथा चूंकि देखिए पार्लियामेंट में जब भी कोई प्रोसीडिंग होती है, बिल्कुल बिल्कुल उस जी। प्रोसीडिंग पर बाहर कोर्ट में कोई केस नहीं होता है। हम्म। ऑलरेडी आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 122 में हम्म। इस बात पर प्रतिबंध है कि उस पर कोई बाहर से कोर्ट में कोई केस नहीं जाएगी। इसमें जब होगा तो स्पीकर और राष्ट्रपति के लेवल से एक्शन एक्शन बिल्कुल होगा। जी। लेकिन आपको एक बात बता दें, दो बात इसमें आती है। आर्टिकल 102 में, बिल्कुल। आर्टिकल 102 में हम्म। के जो आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 102 के सब आर्टिकल 1 के ग्रुप डी में लिखा हुआ हम्म। है कि कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाई करेगा जी जी। संविधान का सदस्य होने के कारण, हम्म। सदस्य जब बनता है तो अगर वो भारत का देश का नागरिक नहीं होगा अच्छा, तो वो डिस्क्वालीफाई कर यानी कि जाएगा, अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो डिस्क्वालीफाई जाएगा। कर जाएगा। जी। दूसरा, अगर वो नागरिक है लेकिन हम्म। नागरिकता उसने स्वयं छोड़ दिया हम्म। और दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, अच्छा, तो भी वो वो डिस्क्वालीफाई कर डिस्क्वालीफाई जाएगा। कर जाएगा। जी। थर्ड, हम्म। अगर उसने अपनी एलिजियंस कहता है, मतलब अपनी जो अ, जिसको कहा जाए कमिटमेंट, हम्म। अपनी कमिटमेंट, अपना संकल्प हम्म। किसी और देश के साथ जोड़ लिया हो, तो हम्म। उस हालत में भी, जो फॉरेन कंट्री हो, अगर हम्म। अपने राज्य के बारे में बोले होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने किसी और देश के फेवर में अपना एलिजियंस शो किया। उनको भारत देश के संविधान सदस्य बनेंगे, यहाँ सुविधा लेंगे, यहाँ जनता का वोट लेंगे यहाँ से, हम्म। और एलिजियंस रखे हुए हैं वहाँ फिलिस्तीन में। हम्म। ये एक मुख्य कारण है कि उनको सदस्यता उनकी समाप्त होनी चाहिए। समाप्त होनी चाहिए, सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल खत्म। उन्होंने जी। कहा है जी। कि बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के कारण हमारी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। हम्म। तो हम लोग तो कानून के लर्नर हैं हम्म। और विद्यार्थी ही कहेंगे, वो भी बिल्कुल बाहर से पढ़ के बिल्कुल। आए हैं, लोग और लोग बहस हम्म। करेंगे, लेकिन हमें जहाँ तक जो ज्ञान है उसके अनुसार वो भी बैरिस्टर साहब है। ठीक है, कानून किसी के बस में नहीं है। जी जी। कितनों को बड़े हैं, कानून किसी की दासी नहीं है, हम्म। कानून सबसे ऊपर। जी। तो उनको बता दें कि ये चीज उन्होंने संविधान की धारा 102 के संविधान के अनुच्छेद हम्म। 101 के सब अनुच्छेद के डी में के अंतर्गत जो है, उसके हम्म। 1 के डी में हम्म। लिखा हुआ कि अगर आपका एलिजियंस, कमिटमेंट, संकल्प किसी और देश के प्रति अगर है, हम्म। आपका ईमानदारी किसी और देश के प्रति आती है या हम्म। वफादारी किसी और देश के प्रति आती है, जी। तो आप इस देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य होने के लायक नहीं है। हम्म। आपको वहां से इस्तीफा देके हट जाना चाहिए, इस्तीफा और देके हट हट जाना जाना चाहिए। चाहिए, और नहीं तो फिर सार्वजनिक जी। रूप से माफी मांगे। अब बाकी तो
लोकसभा के अध्यक्ष और जी। राष्ट्रपति महोदया अपना तय करेंगी हुँ, कि क्या होता है, क्योंकि इसमें कोर्ट में कोई केस नहीं जाएगा। हुँ, जब होगा तो वहीं पर तय होगा, तो वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे क्या हुँ। करना है, नहीं करना है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की शिकायत भी अब राष्ट्रपति के पास पहुंच चुकी है। और देखिए यहाँ पर जिक्र हुआ है वकील साहब आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103 का। क्या कहता है आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 103? 103 में वही डिस्क्वालिफिकेशन वर्ड जो है वही मैंने बताया कि उसी के हम्म, बारे में दिया जाता है कि अगर आप उसके पहले अगर वो एलिजियंस किसी फॉरेन कंट्री के प्रति अगर दिखाते हैं, 102 103 अच्छा। डिस्क्वालिफिकेशन का ही सब जी जी क्लॉज है, जी उसके जी। पहले आपको हम्म, जो उन्होंने जहाँ गलती करी है हम्म, वो है शपथ लेने में। बिल्कुल। संविधान के शेड्यूल 3, हम्म, शेड्यूल 9 तो आप लोग बहुत बोलते हैं, शेड्यूल थ्री बिल्कुल। नहीं बोलते हैं। जी। शेड्यूल 3 में ओथ का फॉर्मेट दिया हुआ है कि अच्छा, फॉर्मेट दिया दिया हुआ हुआ है। है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि अपने मन से वहाँ कहानी खिस्सा करना है। हम्म, बहुत तो बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन हमारे हिसाब से इनको इन्फोर्स करना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष को हम्म, कि आप जो हाँ फॉर्मेट है संविधान के अंतर्गत हम्म, उसी को फॉलो करें। उसमें लिखता है हम्म, कि जो भी आप हैं जहां भी हैं, कहता डू स्वीयर इन द नेम ऑफ गॉड, बिल्कुल। ईश्वर के नाम पर शपथ शपथ लेता लेता हूँ। हूँ या लेती हूँ, बिल्कुल। हाँ, जी। आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारी जो हम्म, वफादारी संकल्प जो हमारी होगी हम्म। भारत के संविधान के प्रति होगी। यानी कि विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति पूरी निष्ठा पूरी निष्ठा रखूंगी। रखो, जी। मैं रखूंगा, हाँ। हम्म, as as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, हम्म, भारत की अखंडता और संप्रभुता की हम हम्म, रक्षा करेंगे। बिल्कुल। and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter, इतना ही बोलना है। वहाँ खिस्सा कहानी और फिलिस्तीन का जय ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी उनको। हम्म, वो उन्होंने अपने सीमा को आउटरीच किया है, जी उन्होंने जी। उल्लंघन किया है। हम्म, और ऐसे इस ढंग से बोली पकड़ नहीं एक्शन होगा तो बाकी लोग भी बहुत कुछ बोलना शुरू कर देंगे। हम्म। हमारे हिसाब से इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए अब तो बीजेपी के हैं अमित मालविया, उन्होंने भी बड़ा ट्वीट कर दिया है। वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, थोड़ा समझना चाहेंगे कि क्या शपथ ग्रहण के टाइम आप दूसरे देश का नाम भी नहीं ले सकते हैं? क्या ये भी अपराध है? इससे भी सांसदी पर खतरा हो सकता है? नाम आप ले सकते, लेकिन नाम शपथ में काहे के लीजिए, और जगह पूरे शपथ में बोलने के लिए बहुत जो बोलते रहिए ना। हम्म, शपथ में आप एलिजियंस शो कर रहे हैं, अपना आपने फेथफुलनेस और संकल्प शो किया उसके प्रति। हम्म, आपको जय फिलिस्तीन बोलने, जय भारत बोलिए ना, हम्म, जय इंडिया बोलिए, जो बोलना है बोलिए, जय हम्म। हिंदुस्तान बोलिए, नाम से कोई लेकिन गुरेज जय नहीं है। फिलिस्तीन क्यों? जय फिलिस्तीन क्यों बोलिएगा? उस शपथ में जी, लिमिटेड वर्ड है और संविधान के अंदर दिया हुआ है। बिल्कुल। ये कोई अपने मन से बोलने का शब्द नहीं है, वो हम्म, एकदम फॉर्मेट बना हुआ है, डिनोटेड शब्द रहता है, उतना ही बोलना है। उसमें अपने हम्म, नेम नेम ऑफ गॉड में अपना गॉड, आप बजरंग बली बोलिए, बिल्कुल। माता भवानी बोलिए, भोलेनाथ भारत बोलिए, माँ बोलिए। भारत जय श्री राम बोलिए, भारत जी, माता, जी। जो बोलना हो बोलिए, इन हाँ। द नेम ऑफ गॉड है बस। हुँ, हुँ, अब हुँ, गॉड में जिनके जो गॉड है अपना बोले। हुँ, अगर उनका गॉड जय फिलिस्तीनी गॉड है तो चले जाएं वहीं पर, यहाँ हुँ, रह के क्या हुँ, करेंगे? हुँ, हमारे हिसाब से बिल्कुल असंवैधानिक उनका शपथ है। हुँ। उनका संविधान शपथ भी कैंसिल होना चाहिए। शपथ भी कैंसल होना चाहिए। अच्छा, हम आपसे थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे वकील साहब कि अगर ओवैसी माफी मांग लेते हैं तो क्या इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर विराम लग जाएगा? बच जाएंगे क्या असदुद्दीन ओवैसी? ठीक है, और लीगल कार्रवाई नहीं होगी, सस्ता तो जानी ही चाहिए तब भी उनकी। अच्छा। क्योंकि वो एक इतने जिम्मेवार व्यक्ति होकर के, हुँ, कानून की जानकारी भी उनको है, वो ये पढ़े होंगे इस चीज को। हुँ, उनको गलती करने का अधिकार नहीं, जय फिलिस्तीन बोलने का अधिकार नहीं था। लोकसभा अध्यक्ष जो आपने कहा कि कोई हुँ, नेता राष्ट्रपति को लिख के दिए, ये बात को भटकाने वाली बात है। पहले हुँ, लोकसभा अध्यक्ष से स्टार्ट होगा फाइल, हुँ, पहले वो लिखें और रिकमेंड करें, वहाँ राष्ट्रपति साहब मैडम महोदया एक्शन लेंगी उस पर। हुँ। लेकिन ये फाइल इनिशिएट राष्ट्रपति महोदया के यहाँ से नहीं होगा, अच्छा, ये फाइल इनिशिएट होगा लोकसभा अध्यक्ष महोदय यानी से। कि हायरार्की जो है वो अलग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, वो जी। वहाँ वहाँ लिखने का मतलब डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करना है इस पूरे मामले को। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे वकील साहब कि और कौन-कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो अगर आपने कर दी तो फिर सांसदी पर खतरे की तलवार लटक जाती है और आपकी मेमोरी भी जा सकती है? बहुत सारी बातें हैं, जैसे एक तो आपका वो है जिसमें राहुल गांधी गई राहुल थी कि गांधी, 2 साल जी। कन्विक्शन अगर हो गया तो समाप्त हो जाती है। हुँ, पागल या दिवालिया नहीं हो, आपके ऊपर किसी और क्या नाम है उस, आपको हुँ, अनसाउंड माइंड का नहीं हो।
हुँ। आपका दिमाग-उमाग सही तरीके पर हो, दिमाग खराब ना हो गया जी, हो। जी, जी। तो ये है, बाकी सिटीज़नशिप वाला बता ही दिया है। हुँ, बैंकरप्ट आप नहीं हो, हुँ। दिवालिया भी जो रहती है, यही से 4-5 चीज़ डिस्क्वालीफाई, बहुत मामूली-मामूली बात सब रखा हुआ है, हुँ। कोई बहुत ज़्यादा नहीं रखा। छोटी लेकिन मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात है, लेकिन आपका जो कमिटमेंट है किसी और जी, देश के जी। प्रति हो और उसको आप शपथ में बोलें, हाँ। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। अच्छा, ये ये ब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी अब बच कैसे सकते हैं वकील साहब? क्योंकि मामला तो अब तेज़ी के साथ फैल रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। देश बड़ा है, देश की आँचल बड़ी है, जी। उनके ऐसे पुत को भी रख लेगी अपने गोद में, अलग बात है, हाँ, लेकिन हमारे हिसाब से उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, तो देखा आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।